दोस्तों, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले मशीनों की सूची में कंबाइन हार्वेस्टर का नाम पहले आता है, क्योंकि ये कई एकड़ धानों को मिनटों में काट कर लाखों किसान भाइयों का मेहनत बचाता है, जिससे उनका काम बेहद आसान बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर कंबाइन हार्वेस्टर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और उसके साथ स्ट्रॉ रीपर यानी भूसे बनाने वाली मशीन को भी फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे, जो कंबाइन से कटे हुए गेहूँ के डंठलों को काट कर भूसे में तब्दील करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फैक्ट्री रिलेटेड वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। तो नंबर पहले पर आता है कंबाइन हार्वेस्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, मशीन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे काम को बेहद आसान बनाता है। उन्हीं मशीनों में कंबाइन हार्वेस्टर का भी नाम आता है, जो स्पेशली किसानों के लिए बनाया गया है। ये मशीन 1 घंटे में 4 एकड़ गेहूं को काट कर किसान भाइयों का समय के साथ साथ मेहनत भी बचाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने से पहले इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। तब सबसे पहले ये मशीन अपने कटर बार से इन फसलों को काट कर रील की मदद से अंदर लेता है। फिर रील के जस्ट नीचे आउगर लगा होता है, जो सभी फसलों को कन्वेयर बेल्ट के नीचे से थ्रेसिंग सिलेंडर तक भेजता है, जहाँ ये तीनों थ्रेसिंग सिलेंडर फसल को पीट कर अनाज को डंठलों से अलग करते हैं। अब अनाज को नीचे वाले चैम्बर में भेजते हैं, जहाँ एक ब्लोअर लगा होता है, जो अनाज में मौजूद छोटे छोटे डंठलों के टुकड़े को हवा की मदद से बाहर फेंकता है। दोस्तों, ये भूसे जिस वाइब्रेटिंग बेल्ट से बाहर निकलते हैं वो एक झरना होता है, और इसी झरने की मदद से भूसे में मौजूद थोड़े बहुत अनाज नीचे वाले चैम्बर में आते हैं, और फिर इन सभी अनाजों को पाइप की मदद से ग्रेन टैंक में भेजकर स्टोर किया जाता है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले इसके बॉडी का 3D इमेज बनाकर लेजर प्रिंटर से स्टील शीट पर मार्किंग करते हैं, और बेंडिंग मशीन से बॉडी के अनुसार बेंड करके इसके छोटे छोटे पार्ट को वेल्डिंग करते हैं, जिससे इसका एक बड़ा सा बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसके कटर सेट को बनाने के लिए स्टील शीट को लेजर मशीन में डालकर कटिंग करते हैं। फिर कटे हुए पार्ट को बाहर निकालकर प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर बेंड करते हैं। अब इसके सभी छोटे छोटे पार्ट को वेल्डिंग करके कटर सेट का बेस वाला हिस्सा तैयार कर लेते हैं, और लास्ट में इस पर पेंटिंग करके आउगर को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए स्टील पाइप पर ब्लेड को वेल्डिंग करके पेंटिंग किया जाता है, जिससे आउगर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, रील बनाने की प्रोसेस हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी सारे पार्ट को पेंटिंग किया जा रहा है। दोस्तों, इसके इंटरनल इंजन को पेंट के घोल में डुबा कर निकाला जाता है, जिससे सारे पार्ट पर कलर बेहद कम समय में लग जाता है। फिर इन सभी का इंस्पेक्शन करते हैं, जहाँ पेंट की क्वालिटी और पेंट सभी जगह लगा है या नहीं, ये चेक किया जाता है। अब दूसरे यूनिट में टायर बनाने का प्रोसेस चालू होता है, जहाँ पुराने टायर को फैक्ट्री में लाकर टायर पिलर मशीन में डालते हैं। अब इसके ब्लेड को नुकीला करके टायर के ऊपर वाले लेयर को छीलते हैं, फिर इसे ग्राइंडिंग करके टायर को स्मूथ बनाते हैं। अब इसके मोटाई को चेक करके टायर पर गहरा निशान बनाया जाता है। अब इसके ऊपर और नीचे ग्राइंडिंग करके नए जैसा लुक देते हैं। फिर इस पर एक खास तरह के ग्लू का स्प्रे करके रबर शीट को चिपकाते हैं। फिर एक वर्कर इन टायर पर दबाव देकर रबर शीट को अच्छी तरह से चिपकाता है। फिर टायर को मशीन से निकालकर इसके अंदर रिंग से रबर को डालकर ग्लू से चिपकाते हैं। अब इन टायर पर बड़ी बड़ी गोटियां बनाने के लिए इन्हें प्रेशर मशीन में डालकर मशीन के कैप को लॉक करते हैं। फिर इसे हाइड्रोलिक मशीन से दबाव देने के साथ इसके प्रेशर गैस को ऑन करते हैं, जिस कारण टायर पर प्रेशर लगने से इनमें गोटियां आ जाती हैं। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर इंस्पेक्शन किया जाता है, जहाँ टायर के एक एक पार्ट को चेक किया जाता है। फिर इंजन को बनाने के लिए इसके सभी पार्ट को दूसरे फैक्ट्री से लाकर असेंबल करते हैं, जैसे साइलेंसर, रेडिएटर कवर और ऑयल फिल्टर को। फिर स्टील से बने इस बॉडी पर एक पार्ट को असेंबल करके इंजन को लगाते हैं। अब इंजन के बॉडी पर कवर लगाकर बियरिंग और रबर बेल्ट को लगाते हैं। फिर इसके पीछे वाले बॉडी को असेंबल करके फिर इसमें एक बड़े से टैंक को लगाकर सनसेट यानी छतरी को लगाते हैं, जो ड्राइवर को धूप लगने से बचाता है। अब इसमें सिलेंडर को असेंबल करते हैं, जो हार्वेस्टर को ऊंची जगह पर चढ़ने का हौसला देता है। फिर इसमें सारे छोटे छोटे पार्ट को लगाकर इन्हें कवर करते हैं। फिर हैंडल और सीट को असेंबल करके पूरे पहिए वाले सेट को लगाते हैं। अब पहिए को लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर कंपनी का स्टिकर लगाकर इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल के मॉडिफाइड हार्वेस्टर में ड्राइवर के सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, जहाँ सीट को खुले में न रखकर एक कैब में सेट करते हैं, जिसमें एसी का भी फैसिलिटी होता है, जिससे ड्राइवर को धूप नहीं लगता है और वो अपने काम को पूरे मन से करता है। अब बारी आती है इसमें कटर सेट को लगाने की, जहाँ कटर सेट के छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेड को लगाकर कटर बार को तैयार कर लेते हैं।
फिर इसमें सारे छोटे छोटे पार्ट को लगाकर रील को पेंट करते हैं जो फसल को अंदर की तरफ खींचता है। अब इसे कटर बार के ऊपर लगाकर इसमें रील टाइन को लगाते हैं जो कील की तरह लंबा होता है और फसल को खींच खींच कर अंदर लाता है। अब इसमें एक छोटे से पार्ट को असेंबल करके बेल्ट व्हील को लगाते हैं। फिर इसका टेस्टिंग प्रोसेस करके खेतों में चलाया जाता है जिससे आपका हार्वेस्टर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसका मार्केट में प्राइस 20 लाख है। क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। अब नंबर दूसरे पर आता है स्ट्रॉ रीपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इस भूसे बनाने वाली मशीन को अक्सर आपने कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे जरूर देखा होगा क्योंकि कंबाइन फसल को 1 फीट ऊपर से काटता है, इसलिए इन बचे हुए डंठलों को स्ट्रॉ रीपर से काट कर भूसे में तब्दील किया जाता है जिसे गाय भैंस जैसे पशु बेहद मन से खाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर कंबाइन का साथ ही स्ट्रॉ रीपर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस मशीन का मॉडल कंप्यूटर में अपलोड करके सेव किया जाता है जिससे ये कटर मशीन कंप्यूटर में से मॉडल के अकॉर्डिंग स्टील प्लेट को काट देता है। फिर स्टील शीट को प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर उसके बॉडी के अनुसार बेंड करते हैं। फिर सारे पार्ट को जोड़कर इसके बेस वाले हिस्से को तैयार करते हैं। अब सारा काम हो जाने के बाद इसे उल्टा करके इसके नीचे वाले हिस्से को वेल्डिंग करते हैं। फिर इस पर ग्राइंडिंग करके इसे स्मूथ बनाया जाता है। अब इसके बॉडी के ऊपर एक खास तरह के लिक्विड का स्प्रे करते हैं जो इस पर जंग लगने से बचाता है। फिर इस पर ग्रीन कलर पेंटिंग करके इसके छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करते हैं। अब इसमें एक्सल रॉड को डालकर नट से टाइटली कसते हैं। दोस्तों यही रॉड ट्रैक्टर से कनेक्ट होता है जो पूरे सिस्टम को रोटेट करता है। फिर इसके बैक वाले पार्ट पर कवर लगाकर 2 बॉक्स को असेंबल करते हैं। अब जरूरत के अनुसार सारे जगह बेल्ट व्हील को लगाया जाता है। फिर मशीन के नीचे से कन्वेयर सिस्टम को डालते हैं जो डंठलों को स्लाइड करके ब्लेड तक भेजता है। अब इसमें रोटर सिस्टम को असेंबल करते हैं जो ट्रैक्टर से कनेक्ट होकर ब्लेड और रील को रोटेट करता है। फिर पतले पतले रॉड को वेल्डिंग करके एक जाल तैयार करते हैं और इसे मशीन में डालकर पीछे फैन लगाते हैं जो डस्ट को बाहर निकालता है। फिर ब्लेड कवर को लगाकर ब्लेड रोटर को वेल्डिंग करते हैं और इसे पेंट करके मशीन के अंदर फिट करते हैं। और लास्ट में इन पर बहुत सारे ब्लेड लगाकर टाइटली कसते हैं। फिर इसके कटर सिस्टम को बनाने के लिए कटर बार में ब्लेड लगाते हैं जो फसल को काटता है। अब इसमें आउगर को लगाकर साइड ब्लेड को लगाते हैं। दोस्तों ये आउगर फसल को अंदर भेजता है। फिर इसमें रील को लगाकर छोटे छोटे रील टाइन को असेंबल करते हैं। इस तरह से मशीन का सारा पार्ट असेंबल होकर तैयार हो जाता है। अब भूसे वाले पाइप को बनाने के लिए स्टील प्लेट को पाइप का शेप देकर वेल्डिंग करते हैं। फिर इसमें एक बड़े से पाइप को जोड़कर ग्रीन कलर पेंटिंग करते हैं। अब इसे मशीन में लगाकर बेल्ट व्हील में बेल्ट को लगाते हैं और लास्ट में इसका टेस्टिंग किया जाता है जहाँ रील का स्मूथनेस और ब्लेड का शार्पनेस को चेक करते हैं। और लास्ट में बेल्ट व्हील पर कवर लगाकर मशीन पर कंपनी का ब्रांड लगाते हैं और इस तरह से आपका पूरा मशीन बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से हमारा फैक्ट्री टूर समाप्त होता है। तो दोस्तों इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।